हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और जैसे कि आप थंब में से समझ गए होंगे कि इस वीडियो का जो थीम है वो है कि आपकी इंडियन पॉलिटी को आरओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे तैयार करें। तो ये वीडियो जो है स्पेशली मैंने बनाया है आपके आने वाले 18 जून के आरओ एआरओ प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के लिए, साथ ही साथ मेंस में जैसे आपको बताया कि आपके एमसीक्यू 200 क्वेश्चन आपके होंगे। ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने भाई लक्ष्मीकांत बुक का जो है वो रेफरेंस लिया है। अब आप में से कई स्टूडेंट कहेंगे या मानते हैं, ये बात भी सच है कि लक्ष्मीकांत किताब जो है वो आपके यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है, यानी कि जो सीएससी है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, उसके लिए दी जाती है। बिल्कुल सही बात है। साथ ही साथ आपके जो अपर पीसीएस है हमारे यहाँ यूकेपीएससी, उसके लिए भी ये किताबें अक्सर पढ़ी जाती हैं। लेकिन इसीलिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि इसमें से स्पेसिफिक कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। पूरी लक्ष्मीकांत जो किताब है वो आपको नहीं पढ़नी। दूसरी चीज, इसके साथ साथ एक आपको पीडी की प्रतियोगिता दर्पण इंडियन पॉलिटी की आपकी बुक आती है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। वो भी आप परचेज इसके साथ कर सकते हैं, उससे भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैं कुछ स्पेसिफिक आपको चैप्टर्स बता रहा हूँ और ऑर्डर वाइज बता रहा हूँ कि इसी ऑर्डर में पहले उसको आप पढ़िएगा। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपके आर ओ में इन्हीं आपके चैप्टर से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। सरप्राइजिंग एलिमेंट कुछ मिल जाए वो अलग बात है, लेकिन जो ट्रेंड चला आ रहा है आर ओ एग्जाम का, और जो अभी हाल में जो आपके एग्जाम हुए यूकेपीएससी के, उससे कुछ समझ में आता है कि इन्हीं कुछ चैप्टरों से ज्यादातर आपके क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला तो आपने प्रिपरेशन करनी है आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 51A तक। ठीक है, यानी कि जिसमें आपके यूनियन स्टेट्स हो गए, सिटीजनशिप हो गई, फंडामेंटल राइट्स हो गए, डीपीएसपी हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई। तो आर्टिकल 1 to 51A, एक एक आर्टिकल आपको पढ़ना है। उसके एग्जाम्पल्स भी आपको पढ़ने हैं, उसके केसेस भी आपको पढ़ने हैं। ये आपसे पूछे आ सकते हैं आपके प्रीलिम्स में। और लगभग 1 से 51A के बीच में 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं वो आपको पूछे जा सकते हैं। और खास तौर में इसके अंदर से जो फंडामेंटल राइट्स हैं उससे तो आपके एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, हर बार एग्जाम में आता ही आता है। तो पहले तो आप इसको क्या कीजिए, आर ओ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बिल्कुल आपको रट्टाफिकेशन करना है। ठीक। उसके बाद हम लोग अगला जो आप पढ़ेंगे चैप्टर, कह सकते हो सेकेंड चैप्टर जो है वो है आपका किसके बारे में, पार्लियामेंट के बारे में। और जब भी मैं पार्लियामेंट, या आप लोगों ने जहां भी कोचिंग पढ़ी हो या ऑनलाइन पढ़ा हो, जब भी आप पार्लियामेंट पढ़ते हैं तो पार्लियामेंट का में आप लोग 3 कंपोनेंट्स पढ़ते हैं। लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, और हमारे प्रेसिडेंट साहब हो गए। ठीक है। तो इसमें भी अगर आप लक्ष्मीकांत में जाएंगे तो बहुत डिटेल में दे रखा है। लोकसभा उसकी पावर्स हैं, राज्यसभा उसकी पावर्स हो गए, दोनों में डिफरेंस क्या है, इतना आपको डिफरेंस नहीं पढ़ना है। आपको एक सिंपल, लोकसभा में टोटल सीट्स कितनी है, किस स्टेट में कितनी सीटें अलॉटेड हैं, और मिनिमम एज क्या होती है, इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, कौन सा आपका परमानेंट हाउस है, कौन सा आपका टेम्पररी हाउस है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट जो है वो किस सेंसर तक बढ़ाई गई है, मतलब कब तक के लिए बढ़ाई गई हैं, अब कब उसको और ओपन करके नई सीट्स को हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, कितने नॉमिनेटेड होते हैं, कितने इलेक्टेड होते हैं। ये काफी चीजें जो है आपको आपकी किताबों में मिल जाएंगी। प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट साहब का इलेक्शन कैसे होता है, टोल कॉलेज क्या होता है, प्रेसिडेंट के फंक्शंस क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, लेजिस्लेटिव फंक्शन, डिफेंस फंक्शन, फाइनेंस फंक्शन, जुडिशियल फंक्शन, ये सारी चीजें आपको उससे पढ़नी। तो लोकसभा में पढ़ना है आपको, राज्यसभा पढ़ना है आपको, और आपको प्रेसिडेंट साहब के बारे में पढ़ना है। बिल्कुल इसी तरीके से आप फिर किसके बारे में पढ़ेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। आप कह सकते हैं तीसरा चैप्टर है आपका, जिसमें आपको स्टेट असेंबली, स्टेट काउंसिल और गवर्नर के बारे में पढ़ना है। ठीक है। और जब आप इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे तो ऐसे जो है कि सीएम प्लस कैबिनेट, और वहां पे पीएम प्लस कैबिनेट के बारे में भी आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। मिनिमम एज क्या होती है, कैसे इलेक्ट होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन क्या होता है, रूलिंग पार्टी के लीडर क्या होते हैं, ये सब चीजें। तो उधर पार्लियामेंट खत्म करेंगे दूसरे चैप्टर में। तीसरे में आप क्या पढ़ेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर, जिसमें स्टेट असेंबली, स्टेट काउंसिल और गवर्नर को पढ़ेंगे। यहाँ कई बार आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है कि आपके जो स्टेट काउंसिल है, छह, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, 6 राज्यों में स्टेट काउंसिल है, उनकी में मेंबरशिप कितनी है, कुछ इस तरीके से कई बार क्वेश्चन बने। ये 3 चैप्टर आपके ये हैं। फिर चौथा चैप्टर जो बच्चों आप लोग पढ़ेंगे वो है आपका क्या,
यूनियन जुडिशरी सिस्टम। ठीक, इस यूनियन जुडिशरी सिस्टम में आप लोग सब कुछ किसके बारे में है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। और ठीक इसी के साथ साथ फिर आप लोग हाई कोर्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, दोनों में जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उनका इलेक्शन कैसे होता है, उनकी क्वालिफिकेशन कैसी क्या होती है, उनको रिमूव कैसे किया जाता है, 24 जो हाई कोर्ट है, कौन सा हाई कोर्ट कहाँ पर है, जुरिडिक्शन क्या क्या है, उनकी कॉमन हाई कोर्ट कौन कौन सा है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी। तो चौथा आपका क्या हो गया, हाई कोर्ट के बारे में आपका। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में आपको पढ़ना है। 4 चैप्टर आपके ये होंगे। फिर पांचवा जो है वो आप पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज है मेन मेन उनके बारे में। ठीक है, वो बहुत जरूरी है क्योंकि अक्सर कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपकी बॉडीज होती हैं उनके बारे में ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जो है वो काफी पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, कैग हो गया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया, अक्सर अक्सर नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी, ये सबके मेन मेन बारे में आप लोग पढ़ें। इसी तरीके से नॉन जो मेन मेन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जैसे कि नीति आयोग हो गया, है ना, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हो गया, इनके बारे में आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। देन अगला जो आपका है वो है क्या, क्या कहते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अब तक हुए। ठीक है, अभी तक का मतलब आपको खास तौर पे 90 से लेकर ऑनवर्ड्स, 90 से लेकर आज तक जितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं, 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, इन तीन के बारे में आपको पढ़ना है। यानी कि पहले आप पढ़ेंगे 42nd अमेंडमेंट के बारे में, फिर आप पढ़ेंगे 44th अमेंडमेंट के बारे में, और फिर आप पढ़ेंगे 92 से लेकर आज तक के जितने अमेंडमेंट हुए उनके बारे में, क्या क्या चीजें आपके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस की गई। देन उसके बाद आप लोग जो है लोकल जो आपकी क्या होती हैं, लोकल बॉडीज जो आपकी होती हैं, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में दो चीजों को आपको बहुत डिटेल में जाके पढ़ना है, पंचायतों के बारे में, और दूसरा आपको जो लोकल अर्बन बॉडीज होती है जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, म्यूनिसिपैलिटीज हो गया, इनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, काफी क्वेश्चन जो है बच्चों इससे आपके बन जाते हैं। उसके बाद हम बात करें कि जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं उनके बारे में पढ़ने हैं। जो 3 इमरजेंसी प्रोविजंस है, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंस इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, उनके बारे में आपको पढ़ना है। देन उसके बाद आपको जो यूटीज हैं, यूटी कैसे बनती है, उनकी पावर क्या होती है, यूनियन टेरिटरीज, उनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, जो जो मैं बोलता रहा हूँ बस उतना लिखते हो, पहले इसको खत्म करो, ऐसे तो बहुत है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक वीडियो में हम लोग क्या कर लें, समाप्त। फिर उसके बाद जो अमेंडमेंट प्रोसीजर होती है आर्टिकल 368 में, थोड़ा बहुत उसके बारे में आपको जो है अपना क्या करना है बच्चों, जो समअप है वो आपको करना है। ठीक, देन इसी तरीके से आपका एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज होता है चैप्टर, तो उसको भी आपको पढ़ना है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। देन आपके जो शेड्यूल है 1 से लेकर 12 तक, उसके अंदर कंटेंट क्या है, मैच द फॉलोइंग में आपके जो है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वो भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। देन आपका ऑफिशियल लैंग्वेज एक ये चैप्टर है, देख लेना इसको एक बार के लिए। देन आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स होती हैं या ट्रिब्यूनल्स होती हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। और सबसे आखिरी में अगर आपको लगे कि आप पढ़ सकते हैं, वो है आपका सेंटर स्टेट रिलेशन। ठीक है, लेकिन इससे बहुत कम क्वेश्चन, अगर मैं आर की बात करूँ बहुत कम क्वेश्चन आते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन। आप लोग जहां भी कोचिंग कर रहे हैं या ऑनलाइन परचेज कर चुके हैं कोई भी कोर्स, तो उसमें आपने पढ़ा होगा सेंट्रल स्टेट रिलेशन जो है वो 3 तरीके के होते हैं, लेजिस्लेटिव हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, और फाइनेंशियल रिलेशन। अगर आप अभी तक वीडियो तक बने हुए हैं तो धन्यवाद कीजिए अपने खुद का कि आप इंटरेस्टेड हैं सिलेबस को या जो बुक है उसको समझने के लिए। और अगर आप मेरा कोर्स परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं, मैंने भी कोर्स तैयार कर रखा है आर्यवारो का, पूरा पीडीएफ फाइल और वीडियो लेक्चर्स और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। खाली ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है अपनी ऐप। तो ये आपका पॉलिटी के जो कुछ मेन मेन चैप्टर्स हैं, पहले इसको आप लोग समझ कीजिए, खत्म कीजिए। उसके बाद जो आपको लगता है कि एक्स्ट्रा पढ़ना है तो हम लोग फिर से कुछ अगर वीडियो लगेगा जैसे एडवांस लेवल का पढ़ने के लिए तो मैं उस पर आपका वीडियो करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने फ्रेंड्स जिनको आप दोस्त मानते हैं, भला चाहते हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए।